हरे कृष्णा प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने के जैसा है ये, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद ही निर्णय करता है। जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने की योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें कहते हो। बुद्धिमान व्यक्ति का जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख होगा तो बढ़ जाएगा और दुख होगा तो घट जाएगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में पड़ना मनुष्य ने अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है। इन संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना ही तुम्हारा अंतिम। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही अस्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु अस्थायी कैसे हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण करता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और सुख बस मन का खेल है। आइए एक स्टोरी से कुछ जानते हैं। एक गांव में एक गरीब साधु रहते थे। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगते थे। लोग उन्हें पैसे या फिर भोजन देते थे और साधु उन्हें आशीर्वाद देते थे। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया, और एक दिन साधु नदी के किनारे से जा रहे थे, तभी उन्हें सोने के सिक्के से भरी एक पोटली मिली। वो बहुत ही खुश हुए और पोटली अपने पास ही रखने का निर्णय कर लिया। घर वापस जाते समय उन्हें रास्ते में एक भिखारी दिखा, और भिखारी ने साधु से पैसे अथवा भोजन की भीख मांगी, पर साधु उसे कुछ भी नहीं दिया। वो जब वापस चलते रहे थे, तभी थोड़ी दूर साधु को जमीन पर एक चमकता हुआ हीरा दिखाई देता, और उन्होंने अपने पास से कहा कि वहाँ कितना अच्छा दिन है। पहले से सोने का सिक्का और ये अब हीरा मिला है। साधु जैसे ही बस हीरे लेने के लिए नीचे झुके, एक चोर ने उन पर छलांग लगाई और सोने के सिक्के से भरा हुआ पोटली खींचकर वहां से भाग गया। असल में वो हीरा सिर्फ एक कांच का टुकड़ा था। चोर ने जानबूझकर साधु को वहां फंसाने के लिए रखा था। साधु बहुत ही दुखी हो गए। साधु वापिस अपने घर की ओर चलने लगे, तभी भगवान कृष्ण ने एक साधारण मनुष्य का अवतार लिया और साधु को मिलने का निर्णय लिया। वो साधु को मिले और उन्होंने साधु को एक सिक्का दिया और कहा
कृपया करके मेरे इस सिक्के को स्वीकार कर लीजिए। जब साधु उस सिक्के को स्वीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से निकल गए। साधु को विचार आया कि ये क्या है और इससे क्या कर लूँगा, मुझे नहीं लगता ये सिक्का मेरे कोई काम आएगा। तब घर वापस जाते समय साधु को रास्ते में एक मछुआरा मिला और मछुआरे के जाल में 2 मछलियाँ फंसी हुई थी। साधु को उन पर बहुत दया आई, इसीलिए उन्होंने मछुआरे से कहा, मैं तुम्हें यह सिक्का देता हूँ और तुम मेरे यहाँ दोनों मछलियाँ दे दो। मछुआरा मान गया और साधु ने तुरंत उन मछलियों को पानी से भरे मटके में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि दूसरे दिन वो जाकर उन दोनों मछलियों को नदी में छोड़ आएंगे। दूसरे दिन जब वो नदी में मछलियों को छोड़ने गए तब उन्होंने जो देखा वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। नदी में 2 हीरे थे। वह देखकर साधु बहुत ही खुश हुए, पर समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान कृष्ण साक्षात साधु के सामने आए। तब साधु श्री कृष्ण से कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण बोले, मछलियाँ जब पानी में थी तब वह भूल से हीरों को निगल चुकी थी, और जब तुम्हें हीरे मिले क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई, तभी साधु की आंख में पानी आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को धन्यवाद की। भगवान कृष्ण बोले, तुम्हें सोने से भरी हुई पोटली मिली, पर फिर भी तुमने उसे भिखारी की मदद नहीं की। तुम्हारे उस हीरे के लालच में तुमने सोने के सिक्कों को भी गंवा दिया। इसलिए लालच बुरी बला होती है, किसी की मदद